राज्यों में आसन विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर सचेत बीजेपी ने हरियाणा के चुनावी महाभारत में अपने रथी और महारथी तलाशने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर हरियाणा की पार्टी एक बार फिर से 10 में से 10 का दम दिखाने को तत्पर दिख रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री बीते दिन अमित शाह रोहतक में थे और जहां पर पूर्व डीजीपी भी मौके पर मौजूद थे और उनके साथ साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौके पर मौजूद थे और बीएस संधू ने ओपी धनखड़ को फूल देकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि बीएस संधू किसी समय सिरसा के एसपी थे, जो बाद में पदोन्नत होकर हरियाणा पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी के पद पर पहुंचे और वहां से सेवानिवृत्त हुए। आपको ये भी बता दें कि वर्ष 1996 में भी बीजेपी ने सिरसा लोकसभा से सेवानिवृत्त हुए डीजीपी हंसराज चौहान को भी मैदान में उतारा था। बीजेपी हाईकमान ये चाहती है कि सिरसा और अंबाला से कृष्ण बेदी और संधू में से दोनों में से कोई एक आगे आए, क्योंकि अंबाला से बंधु कटारिया ने विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और सूत्र ये भी बताते हैं कि सुनीता दुग्गल दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उन्होंने प्रीतमपुरा में अपना जो कार्यालय है वो बनाना शुरू कर दिया है, बनकर तैयार हो चुका है। क्योंकि सिरसा और अंबाला दोनों आरक्षित लोकसभा क्षेत्र हैं। अगर बीएस संधू सिरसा सीट के लिए भी मुफीद नहीं बैठते तो यहां सीएम के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी को टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण बेदी सिरसा लोकसभा में काफी समय से पूर्ण रूप से सक्रिय नजर आ रही हैं। खैर, सूत्र तो ये भी बताते हैं कि आरएसएस के संचालक मोहन भागवत भी बीते दिन रोहतक में थे और जहां पर बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, इससे उन्होंने सभी को अवगत भी करवाया। आपको बता दें कि अगर बीजेपी के लिए उम्मीदवारों की बात हो तो उसमें किंतु परंतु की गुंजाइश कम ही रहती है। अंबाला लोकसभा से रिक्त सांसद रतनलाल कटारिया की सीट पर पहले उनकी धर्मपत्नी बंतो कटारिया का नाम चल ही रहा था, लेकिन वे मुलाना विधानसभा सीट से मैदान में उतरना चाह रही हैं। खैर, गौरतलब तो ये भी है कि सिरसा लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट तो है ही। इस बार के उम्मीदवारों को देखते हुए यह और भी हॉट सीट बनने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के गृह जिला में उनके प्रभाव को कम करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम दल पूरी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। को बता दें कि 2 दिन से बीजेपी हाईकमान के सीनियर लीडर हरियाणा के अंदर हैं, जिसके अंदर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक साथ होना बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हरियाणा विधानसभा और लोकसभा की सीटों के लिए इस बार का चुनाव बहुत गुंथा सा होने वाला है। 5 राज्यों में परिणामों में अगर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा न रहा तो उसे पूरी ताकत के साथ लोकसभा के चुनाव में उतरना तो पड़ेगा ही। साथ ही अगर कांग्रेस का परिणाम उम्मीद के मुताबिक न आया तो उसके लिए तो और भी बहुत बड़ी चुनौती लोकसभा के चुनाव में होगी, क्योंकि सिरसा का लोकसभा चुनाव तो सभी दलों के लिए बेहद पसीना बहाने वाला होगा ही। बाकी लोकसभा सीटों पर भी इस बार मुकाबला कांटे का अक्सर रहने ही वाला है। आपको बता दें कि बीते दिनों स्वामी कपिलपुरी जी महाराज से भाजपा के कई बड़े नेताओं ने आशीर्वाद भी लिया और इस अवसर पर भारत के गृह मंत्री अमित शाह, हरियाणा भाजपा के प्रभारी विप्लव देव शर्मा और ओपी धनखड़, संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, सांसद अरविंद शर्मा, मोहनलाल बडोली, विधायक राई, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर मौके पर उपस्थित थे।